11 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सान। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खेलों के मैदान में शामिल करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान ने टीम का ऐलान कर दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। यही टीम न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 6 फरीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी। टीम में फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ की वापसी हुई है, जबकि फ़खर जमान की ओपनिंग पार्टनरशिप किसके साथ होगी उसके लिए बाबर आजम या फिर सऊद शकील को कंसिडर किया जा रहा है। हमारा सबसे बड़ा हदफ चैंपियंस ट्रॉफी है। तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम टीमों को वेलकम करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई समेत तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को दावत दी है। सरहद पार ऐसे लोग भी हैं जो एक पत्थर भी लगे तो तनकीद करते हैं। कौमी टीम का मोराल बुलंद है। इंशाल्लाह नताइज भी अच्छे ही आएंगे। हमारा सबसे बड़ा टारगेट आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी है, जो हमारा मेन मकसद है, और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। इंशाल्लाह ताला हम सारी टीम्स को जो आ रही हैं उनको वेलकम करेंगे। हमने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स जिनकी टीमें आ रही हैं उनको इनवाइट किया है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी सब बोर्ड्स को दिया है। हमने आईसीसी के सारे ऑफिशियल्स को इनवाइट किया है। बॉर्डर पार बड़े लोग हैं जो हमारे एक कोई पत्थर भी गलत लगे तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो उनको किसी भी तरह किसी को नहीं मिलेगा। टीम में इस टाइम मोमेंटम है, एक इत्तेफाक है, बट बाकी अल्लाह ताला जो बेहतर करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि टीम अच्छे मोमेंटम में इस टाइम। क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंट है और क्रिकेट बोर्ड ना गवर्नमेंट से कोई पैसा लेता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और ना वहाँ से कोई किसी किस्म की ग्रांट लेता है। दिन रात एक करके एक इजाफी स्टेडियम का तामीराती काम मुकम्मल करने वाले वर्कर्स बनेंगे क्रिकेट बोर्ड के मेहमान। चेयरमैन पीसीबी ने बड़ा ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने इजाफी स्टेडियम लाहौर के तफसीली दौरे में वर्कर्स से मुलाकात की। वर्कर्स को शाबाश देते हुए 8 फरवरी को 3 मुल्की टूर्नामेंट का मैच देखने की दावत दी। कहा कि खुद आपके साथ बैठकर मैच देखूंगा। मोहसिन नकवी ने नई नशिस्तों पर बैठकर स्टेडियम का व्यू देखा, तमाम फ्लोर्स, नए ड्रेसिंग रूम्स और मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने दिन रात मेहनत से काम करके नामुमकिन टास्क को मुमकिन बनाया। और अब आपको खबर देंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां, 10 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर की मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख्वारिजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा है। मुज़ाकरात पर अपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, लेकिन बातचीत करना या ना करना पीटीआई हुकूमत का अपना मसला है। मौलाना फजलुर रहमान की गुजरावाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का हुकूमत में इतना दम नहीं कि एक दिन भी ठहर सके। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट ख़त्म हो गई है। मुसल्ला ग्रोह दंदनाते फिरते हैं। मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। और मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ, सो मुज़ाकरात की तो मैं हिमायत करूँगा। बाकी मुज़ाकरात करना और न करना ये उनका अपना मामला है। हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके। जहाँ तक केपी के हालात हैं वहाँ हुकूमत की रिट ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर मुसल्लह गिरोहों का राज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा है कि जाली खबरों और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के तदारुक के लिए का कानून लाया गया है। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में प्रेस क्लब और सहाफ़ती तंजीमों से मुंसलिक सहाफ़ियों को शामिल किया जाएगा। ट्रिब्यूनल में भी सहाफ़ियों और IT प्रोफेशनल्स को शामिल किया गया है। अब्यूज़ है, सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है, उसके तदारक के लिए ये एक पीका लॉ जो है ये लाया गया। इसमें जो बाकी अवामिल शामिल हैं, जिसके अंदर एक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके तमाम नॉमिनीज प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे। और ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे बल्कि उसमें जर्नलिस्ट जो कि किसी प्रेस क्लब के साथ एसोसिएटेड हों, IT प्रोफेशनल जो प्राइवेट सेक्टर के हों वो शामिल हैं। जो ट्राइब्यूनल बनाया गया है, ट्राइब्यूनल के अंदर भी एक जर्नलिस्ट को शामिल किया गया है, IT प्रोफेशनल को शामिल किया गया है। मरियम नवाज का पंजाब नए दौर में दाखिल, माहौलियाती आलूदगी, शोर का खात्मा और किरायों में कमी। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों का आगाज हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया।
लाहौरियों के लिए एक और सहूलत, अब करेंगे जिंदा दिलाने लाहौर के बासी महफूज और आसान सफर। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें हर 9 मिनट बाद दस्तयाब होंगी, जिसमें रोजाना 17,000 अफराद सफर करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के आगाज पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बस का सफर करके मयार चेक किया। GPS लोकेशन, वाईफाई और दीगर जदीद सहूलियात से आरास्ता 30 नशिस्तों की इलेक्ट्रिक बस में 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। खुसूसी अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मखसूस होंगी। 250 किलोमीटर का फासला तय करने वाली बसों के लिए 9 चार्जिंग स्टेशन होंगे। सबसे तवील 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। किराया डिजिटल वॉलेट और डिजिटल कार्ड के जरिए अदा किया जा सकेगा। मरियम नवाज की हिदायत पर हर बस स्टेशन पर सेफ सिटी कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वाज़ेह हिदायत है कि सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। वज़ीर आला सिंध ने सनतकारों के मसाइल से मुताल्लिक़ इजलास में सनती इलाकों में सड़कों, निकासी आब, पानी के मसाइल हल करने और तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत की है। वज़ीर आला ने सनतकारों की आराज़ी से मुताल्लिक़ मामलात हल करने की भी हिदायत की है। सनतकारों के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला सिंध की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का फैसला हुआ है। अब जाकर पंजाब ने 35 बसें मंगवाई हैं। पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस सिंध हुकूमत ने शुरू की थी। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि एक मुसाफिर पर 40 रुपए के हिसाब से हम रोजाना 50 लाख रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू की। अब जाके चंद दिन पहले, मेरे ख्याल से एक हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले पंजाब ने भी कोई 35 बसें मंगवाई हैं EV की, वो अब शुरू कर रहे हैं। इस वक्त डेली पीपल्स बस सर्विस का अगर मैं बता दूं तो 1.25 लाख पैसेंजर सिर्फ कराची में सफर कर रहा है। 1.25 लाख पैसेंजर सिर्फ कराची में सफर कर रहा है और एक पैसेंजर पे 40 रुपए सब्सिडी आप दे रहे हैं, तो उसका हिसाब बन गया कोई 50 लाख रुपए रोजाना। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, डीजल की प्राइसेस बढ़ी और प्राइस इंडेक्शन में ठीक ठाक फर्क आया। कैबिनेट ने और खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, आपको अहम खबर दे रहे हैं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए का इजाफा हुआ है। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत अब 267 रुपए 95 पैसे मुकर्रर हुई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल में 7 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है और इसके साथ ही हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत अब 267 रुपए 95 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल में 7 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है और इस इजाफे के साथ ही अब हाई स्पीड डीजल की कीमत जो है वो फी लीटर 267 रुपए 95 पैसे हो चुकी है। कराची के इलाके गार्डन से लापता 2 कमसन बच्चों का तहाल कोई सुराग न मिल सका। अलियान और अली रजा की गुमशुदगी को 18 रोज हो चुके हैं। बच्चों के वालिदैन गम से निढाल हैं। सिंध असम्बली के सामने शदीद एहतजाज भी किया गया है। फरियाद, अपीलें, अर्जियां सब रायगा। 18 रोज से बच्चों की जुदाई में तड़पते वालिदैन को करार ना मिला। कराची के इलाके गार्डन से लापता होने वाले 4 साला अलियान और 6 साला अली रजा कहाँ हैं? ताहाल कुछ पता ना चल सका। बच्चों के अहले खाना सिंध असम्बली के बाहर पहुँच गए, सड़क बंद करके शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का बच्चों को फौरी बाजियाब कराने का मुतालबा। गरीब के बच्चे हैं, इसीलिए अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। बाअसर अफराद के बच्चे होते तो तलाश कर लिया गया होता। हम पाकिस्तान के अवाम नहीं है क्योंकि हम गरीब है ना, गरीबों की कोई हैसियत नहीं होती है। अगर कोई मिनिस्टर का बच्चा होता तो कब का मिल जाता। छोटे 2 बच्चे, उनकी क्या हालत होगी, किस कंडीशन में होंगे, जरा वो दिल पे हाथ रख के तो देखें। 18 दिन हो गए, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं वो हमें पता है। हमारे वो बच्चे जो हमारे बगैर सोते नहीं थे, अब वो कैसे गुजारा करते होंगे, वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। हमारे दिल पर क्या बीत रही है कोई नहीं जानता। अहले खाना की दुहाइयाँ। पुलिस मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंची। बच्चों को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाने की यकीन दहानी करा दी। अहले खाना की जानिब से एहतजाज खत्म करके रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुजाहिरीन ने अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे में बच्चे बाजियाब ना कराए गए तो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। और अब ये बताएं कि वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग ने मुलाकात की है। मुलाकात में 2 तरफ़ा इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर आज़म हाउस में हुई तमन्नाओं के इजहार पर वज़ीर आज़म और आवाम का शुक्रिया अदा किया।
मगरबी किनारे में हमास के साथ झड़प, एक इसराइली फौजी हलाक, 5 शदीद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चनियन में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जाने वाली टीम और हमास के दरमियान घमसान की झड़प हुई। इसराइली फौज की तस्दीक स्टाफ सार्जेंट में 20 साला लियाम हाजी मारा गया है। 5 एहलकार शदीद जख्मी हैं। जख्मी होने वाले इसराइली फौजियों में से 2 की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों को गजा से निकालना नस्ल कुशी के मुतरादिफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा की पट्टी की तामीर नौ के अखराजात और मुद्दत का तखमीना लगाना इंतहाई मुश्किल है। सबसे अहम टास्क रफा सरहदी गुजरगाह को दोबारा खोलना है। इस्लामाबाद की तरफ ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे हैं। शहरियों ने गर्म मशरूबात ख़ुसूसन कश्मीरी चाय पीने के लिए मार्केट का रुख कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में मौजूद हूँ और आज मरी में बर्फ़ पड़ी है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रही हैं। इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, लेकिन हवा की ठंडक, दिन में अगरचे गर्मी थी लेकिन रात में कुछ खुनकी बढ़ी है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं उन्होंने गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करने के लिए अपारा में और मुख्तलिफ जो जगह हैं जहाँ पे मशरूबात कश्मीरी चाय, यखनी, सूप वगैरह का रुख कर लिया है। इस वक्त अपारा में हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। बुजुर्गों, क्या कहेंगे, मौसम अच्छा हुआ है और यहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हैं कश्मीरी चाय को? हाँ जी, हम कश्मीरी चाय को इंजॉय कर रहे हैं। मरी में बर्फ़ पड़ी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं इस्लामाबाद में, उसकी वजह से हम लोग ये यखनी और चाय वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। मरी की हवा जो है, बर्फ़बारी जो है, उसकी वजह से बार में भी इजाफा हुआ है और लोग जो है वो भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। अली शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में कमी आए तो जिंदा दिलाने लाहौरी ख्वाबों पर हाथ साफ करने लगे हैं। लाहौरी दुम्बा कड़ाही और चपली कबाब खाकर लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम की बात करें तो मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो तब्दीली आ चुकी है और अब सर्दी जो है वो कम होती चली जा रही है। और लेकिन जिंदा दिलाने लाहौरी इस मौसम को जो है वो खूब एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। दुम्बा कढ़ाई क्योंकि सर्दी की सौगात है और अब जाती सर्दी में दुम्बा कढ़ाई ना खाई जाए ये कैसे मुमकिन है। और लाहौरी खाने के वैसे ही शौकीन है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, करते हैं जानते हैं। सर मुझे बताइएगा, दुम्बा कढ़ाई सर्दियों में लाहौर में इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। निस्बतन जो फ़िश है अब लोग उसकी जगह तरजीह दुम्बे को दे रहे हैं। तो चाँप हो, कढ़ाई हो, आपको पता है जायका बेहतरीन हो, मोहब्बत से बना हो, आपको पता है आवाम का रश लग जाता है। जी बिल्कुल, मोहब्बत से बना खाना जो है वो जिंदा दिलाने लाहौरी जो है उसको खूब एंजॉय करते हैं। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाए, यहाँ पर जो है वो कढ़ाई के अंदर ही खाना खाने में मसरूफ़ है और खुश गप्पे भी लग रही हैं और पेट भी जो है भरपूर तरीके से भरा जा रहा है। और इसी तरह लाहौर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर जो है वो जिंदा दिलाने लाहौरी जो है वो खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जोट उनका एक इलाका है जहाँ का मशहूर। बहुत शुक्रिया खुर्रम, इसकी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। कराची में भी सर्दी वापस लौट आई है तो शहरियों ने भी गर्मा गर्म मशरूबात से महजूज होने के लिए सूप का कॉर्नर्स का रुख कर लिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशान, आगाह कीजिएगा, कैसे सूप एंजॉय करे कराची वाले? हाँ जी बिल्कुल, देखें कराची में जाती सर्दी एक बार फिर वापस लौट आई है। शहरियों ने बड़ी तादाद में जो है सूप कॉर्नर का रुख कर लिया है। कोई यखनी का सूप पी रहा है तो कोई चाइनीज़ कॉर्न सूप यहाँ पर पी रहा है। जबकि कुछ दिन पहले जो है सर्दी की शिद्दत में कमी आई थी, शहरियों का हमें इतना रश नज़र नहीं आ रहा था। आज हमने देखा कि शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर सूप स्टॉल पर मौजूद है और शहरी गर्मा गर्म लवाजमात जो है वो हमें पीते दिखाई दे रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, सर्दी दोबारा वापस आ गई कराची में? जी बिल्कुल, सर्दी वापस आ गई। एंजॉय कर रहे हैं सर्दी को, ये बताएं। बस ये आप देख रहे हैं सर्दियों को गर्म कर रहे हैं। ठीक है भाई, चले आप देख रहे हैं कि शहरी भी यहाँ पर मौजूद है जो सर्दी को खूब एंजॉय कर रहे हैं। जबकि 3 दिन पहले जो है सर्दी की शिद्दत में कमी आई तो उससे कारोबार भी कुछ मुतासिर हुआ था। दुकानदार हजरात जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। अच्छा सर ये बताइएगा, चले इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर 3 दिन पहले गर्मी कम हो गई थी, जो सर्दी कम हो गई थी, सॉरी, अब सर्दी बढ़ गई है तो कारोबार किस तरह बढ़ रहा है वो ज़रा बताइए। यार माशाल्लाह हमारे जो है ना, जैसे मौसम सर्द होता है ना तो उससे जो है ना हमारा इजाफा हो जाता है कस्टमर में। जैसे गर्मी होता है तो कम होने लग जाता है। आज क्या देख रहे हैं? आज तो तादाद आज माशाल्लाह सही था, माशाल्लाह आज मौसम ठंडा था, माशाल्लाह सही था आज। जी
बिल्कुल आपने देखा कि हमने शहरी से भी बात करी है और दुकानदार से भी बात करी है, तो इनकी जानिब से बताया गया है जैसे ही शहर में सर्द हवाओं ने डेरे डाले वैसे शहरियों का भी रश बाहर जो है वो वापस चमक उठा है। बड़ी तादाद यहाँ पर शहरियों की मौजूद है जो कि गर्मा गर्म सर्दी के लवाजमात से। काशान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के धी रानी प्रोग्राम के तहत सरगोदा में 59 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक़िद हुई। घरेलू सामान और 1 लाख रुपए सलामी भी दी गई। मोहम्मद सुलेमान मौसम की रिपोर्ट देखिए। सरगोदा के निजी हॉल में उम्मीद और खुशी दीदनी थी क्योंकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के धी रानी प्रोग्राम के तहत 59 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। खुशियों भरी तकरीब में सरकारी अफसरान, मेंबरान पार्लियामेंट और अहले खाना मौजूद थे। घरेलू सामान और 1 लाख रुपए सलामी भी दी गई। सलाम देता हूँ मरियम नवाज को कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, हमें यहाँ पे बुला के और माँ जैसी हमें कहना इज्जत दी है, हमारी कहना शादी कराई है, उन्होंने बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा का शुक्र अदा करती हूँ इंतहाई दिल से कि उन्होंने हमारा माँ बनकर हमारा फर्ज अदा किया। सूबाई वजीर सुहेल शौकत ने कहा चाहते हैं लोग घरों में बैठी बेटियों की रुखसती का फरीजा अदा कर सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दी रानी प्रोग्राम का इनेकाद करके पंजाब के बुजुर्गों के लिए, खवातीन के लिए, वालिदैन के लिए एक शफीक बेटी होने का हक अदा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर बोले दी रानी जैसे प्रोग्राम की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला के प्रोग्राम के तहत गरीब लोग अपनी बेटियों को रुखसत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पे ये दी रानी प्रोग्राम सरगोदा में इसका इनेकाद किया गया और यहाँ पर हमने जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 70 जो हमारे जोड़े हैं इनकी आज अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से इनको निकाह के बंधन में जो है शामिल हुए हैं। मुस्तफीद होने वाले खानदानों का कहना था कि माशी बदहाली के इस दौर में ऐसे इकदाम उम्मीद की किरण हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान रहा है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हुआ है। सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 1,14,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,049 पॉइंट्स बढ़कर 1,14,255 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। हिस्सेस बाजार में 18 अरब 77 करोड़ 74 लाख रुपए मालियत के 25 करोड़ 6 लाख 77 हजार शेयर्स का लेन देन हुआ। रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे कमी से 278 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 1500 रुपए इजाफे से 2,91,800 रुपए का हो गया। बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।